next topic, or the topic of the video is appeals and revisions. Now understand one thing. आप अपील करने जा रहे हैं, ठीक है। अपील करने के लिए जो सबसे पहली प्री रिक्विजिट होती है कि एक ऑर्डर आना चाहिए आपके पास में। ऑर्डर के अगेंस्ट अपील होगी और ऑर्डर के अगेंस्ट कौन से लेवल्स पे अपील होगी is something that we would be understanding as a part of this chapter. Obligations, non-compliances may arise due to tax related issues or procedure related issues. अब याद रखना, if it is a matter of law, you can go as high as the Supreme Court. If it is not a matter of, ठीक है, प्रोसीजर से रिलेटेड इश्यू, at that point of time it is always subjective whether the honorable courts would hear your hearing, would not hear your hearing. But if it is a question of law, there is no doubt that the high courts as well as the Supreme Courts will have to hear you and only then decide whether एंटरटेन करना मैटर, एडमिट करना मैटर के मैटर एडमिट नहीं। अपील मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले तो अपीलेट अथॉरिटी जो आज तक बनी नहीं है, नहीं सॉरी अपीलेट अथॉरिटी तो बनी है, ट्रिब्यूनल जो आज तक बना नहीं है, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स। सो एनी पर्सन हु इज अग्रीव्ड बाय द डिसीजन और एन ऑर्डर पास्ड अगेंस्ट हिम, आपने मेरे अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया एंड आई एम नॉट हैप्पी विद दैट, so what should I do? Can file an appeal to the appellate authority. मैं जाके अपील करूंगा. It is important to note that only the aggrieved person can file an appeal. Now that is very obvious. अगर हम ऑर्डर निहाल के अगेंस्ट निकला है तो शिवी तो जाकर अपील फाइल करेगी नहीं. Only Nihal has to go and file that appeal. Also, the appeal must be against a decision that is passed under this act or under the act. I hope clear है कि CGST एक्ट के अंदर ऑर्डर पास अगर हुआ तो ही CGST एक्ट के अंदर अपील हो. अगर कोई पुराने एक्ट्स में ऑर्डर पास हो रहा है तो CGST एक्ट के अंदर अपील आप नहीं करते. नॉन अपीलेबल इश्यूज, आप कौन से इश्यूज पे या कौन से ऑर्डर्स पे आप अपील कर ही नहीं सकते. पहला, an order of the commissioner or an other authority empowered to direct proceedings from one officer to the other officer. ऑफिसर ने लेके एक ऑफिसर से लेके दूसरे ऑफिसर को मैटर ट्रांसफर कर दिया और आप बोलते हो नहीं आई डोंट लाइक दैट ऑफिसर, देयरफॉर आई एम अपीलिंग अगेंस्ट दैट ऑर्डर. लॉ बोलता है नॉट पॉसिबल. सेकंड, an order passed pertaining to seizure or retention of books of accounts register authority. और प्रोसिक्यूशन अंडर द एक्ट अगर ऑर्डर हो गया है तो एन ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 80. सेक्शन 80 में अपन ने क्या देखा था कि दैट इज पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑन पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस. सो अगर एक बार आपको डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि चलो ठीक है आप इंस्टॉलमेंट पे कर देना, तो डिपार्टमेंट जाके लड़ नहीं सकता कि नहीं मेरे को एक साथ में कलेक्ट करना है, मैं इंस्टॉलमेंट में नहीं लड़ सकता. Just a second. Now, what is the time limit for filing of appeals? एडजुडिकेशन ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर ने अगर ऑर्डर पास किया है, अपील लाई करेगी एपेलेट अथॉरिटी पे.
कब फाइल करना है? within 3 months from the date of the order. Extension possible? Yes. कितने टाइम का? 1 month in case of just an equitable reason. So the reasons has to be valid reasons. ऐसा नहीं है that you are sleeping around and then अब फिर आप अचानक से उठ के बोलते हो सर एक्सटेंशन मिलता है ना, दे देना मेरे को, ऐसा नहीं मिलेगा. नेक्स्ट, appellate against order in appeal passed by AA. यहाँ पर ऑर्डर पास हुआ है, अब जाओगे ट्रिब्यूनल के पास में, वापस सेम टाइम 3 months from the date of order under the appeal. Extension possible up to 3 months, but then again this is not yet formed. ट्रिब्यूनल अब तक बना नहीं है. ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है, किसके पास जाओगे आप? हाई कोर्ट. कब जाना है? 180 days from the date of order of the tribunal. हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अब आप जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट के पास में. सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि बॉस, वी आर नॉट हियर टू entertain every problem that is faced. Please get it certified from the high court that yes, this matter can be heard in the supreme court. Only if that is certified by the relevant high court or by the high court, तो ही आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर पाओगे. अदरवाइज देयर इज द अपील इज नॉट पॉसिबल इन सुप्रीम कोर्ट. प्री डिपॉजिट, it is the statutory right, is at times misused. तो फिर the act says कि भाई फ्री डिपॉजिट दे देना हमको. अब अगर आपको ऑर्डर इशू किया है अथॉरिटी ने, प्रॉपर ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ ट्रिब्यूनल ने, तो आपकी वैसे बात है अथॉरिटी में अपील जाएगी. अब जब आप प्री डिपॉजिट की बात करते हो तो इन दैट केस यू कैन हैव 2 ऑप्शंस. पहला, आप एक्सेप्ट करते हो दैट यस, इतना अमाउंट आई एम एडमिटिंग कि हाँ मेरा गलती हो गया, बट से 1 करोड़ रुपए की लायबिलिटी, आउट ऑफ 1 करोड़ रुपीज यू आर लाइक यस 20 लाख आई एक्सेप्ट दैट मेरा एरर है, बट जो 80 लाख है उस पे मैं डिस्प्यूट करूंगा. सो आपको बेसिक डिपॉजिट क्या करना है? फुल अमाउंट एज एडमिटेड एंड अ सम इक्वल टू 10% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट. मतलब यहां पर आपका 20 लाख प्लस 8 लाख, 28 लाख रुपीस का डिपॉजिट हो. अब अथॉरिटी ने पास किया, अब आपको जाना है ट्रिब्यूनल के पास, तो देश से वापस फुल अमाउंट एज एडमिटेड प्लस a sum equal to 20% of the remaining amount of the tax in dispute. अब यहां पर there can be a scenario where it ऊपर, ठीक है, अपीलेट अथॉरिटी के पास में जब आप अपील करने गए थे तो दी ऑफिसर वाज अग्रीइंग कि चलो ठीक है 80 लाख का लायबिलिटी आपका नहीं हो रहा, लेकिन 10 लाख रुपीस आपका कंफर्म लायबिलिटी बन रहा है. यू आर लाइक चलो 10 लाख भी एक्सेप्ट करेगा. अब जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट बची, वो बची 70 लाख, तो आपको 70 लाख का 20% डिस्प्यूट एज प्री डिपॉजिट रखना पड़ेगा. अब याद रखना, दोनों मैटर्स में एक अपर कैपिंग है. वो बोलते हैं कि यार आई कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड कि मैं ना आपसे पूरा का पूरा अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट रखूं, देयरफॉर वी हैव एन अपर कैप. अगर आपको अपीलेट अथॉरिटी पे अपील फाइल करनी है तो 25 करोड़ से ऊपर का अगर आपका प्री डिपॉजिट आता है तो दैट इज लिमिटेड टू 25 करोड़. और अगर आपको ट्रिब्यूनल लेवल पे अपील फाइल करनी है या फाइट करना है तो आपका अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट इज रेस्ट्रिक्टेड टू ₹50 करोड़. नोट,
In case your pre-deposit is made by the appellate authority, appellant before the AA or the tribunal is required to be refunded. ये अपन ऑलरेडी अपने रिफंड के टॉपिक में देख चुके हैं कि अगर आपके फेवर में डिसीजन आ जाता है और अपीलेट अथॉरिटी बोलता है कि उसको रिफंड कर दो पैसा, तो उसको रिफंड करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. लेट अस अंडरस्टैंड दिस इलस्ट्रेशन एज वेल. Tax liability as disclosed through proper return. It is units, 10, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore. So it is 50 crores. Yeah, 500 crores. Tax paid, say 400 crores. Tax liability, 900 crores. Total amount of deposit required by the taxpayer कितना आएगा? See, this is an admitted liability. Okay, this is an admitted liability. So tax due 100 crores तो आपको पे करना ही पड़ेगा. What is the remaining amount? It is 900 crores minus 500 crores. 400 crores. 400 crores का 10% कितना होएगा? 40 crores. बट आपकी अपर कैपिंग कितनी थी? 25 करोड़ रुपए की. तो डिपॉजिट कितना करना पड़ेगा आपको? 25 करोड़. आई होप वी आर क्लियर. नेक्स्ट एग्जांपल लो. नेक्स्ट एग्जांपल लो. टैक्स लायबिलिटी 2 लाख की थी. टैक्स पेड बाय द टैक्स पेयर 1,70,000, मतलब 30,000 इज नॉट पेड. तो 30,000 तो आपको पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा. टैक्स लायबिलिटी एज असेस्ड बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर वाज 2.5 लाख. तो मतलब 2.5 लाख रुपए की लायबिलिटी ऑफिसर ने एसेटेन की. 50,000 रुपए एडिशनल वो बात कर रहा है, तो 50,000 रुपए का 10% वुड बी 5,000 रुपीज. तो जो प्री डिपॉजिट आपको रखना पड़ेगा दैट वुड बी 5,000. एंड प्लीज नोट, बिकॉज यू डू नॉट हैव द करेक्ट डेट्स, अपन इंटरेस्ट और पेनल्टी का कंपोनेंट यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करते. बोथ द एग्जांपल्स क्लियर? Yes, sir. Next, revision by the commissioner. बोलते के we have given up a power to the commissioner. The GST Act also provides mechanism of revision by the revisional authority of the orders passed by the subordinate authorities. सबसे आपका जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज है, उन्होंने कोई एक ऑर्डर पास किया है. Against that order, the commissioner wants to revise. Can he do so? Within his powers. So if the revisional authority on examination of case records is of the view कि यार मेरे सबऑर्डिनेट ने गलत ऑर्डर पास कर दिया, या फिर मेरे सबऑर्डिनेट ने अप्रोप्रिएट मटेरियल्स फैक्ट्स जमा नहीं किए, तो दी केस में बी रीओपन एंड द ऑफिसर, द कमिश्नर में enhance your liability, modify your liability, or he may even cancel your. The above thing is obviously subject to a condition that the non-appealable author, that decision cannot be revised by obviously the officer. Further, the power cannot be authorized or exercised if the order has been subject to an appeal before the appellate authority. Obviously, when I have already gone at an appellate authority level, that is a level higher, or at a level similar, you cannot come and say, I am revising your order was within your, outside your jurisdiction. A period of 6 months from the date of communication of order has not yet expired. तो बोलते कि आज ऑर्डर पास हुआ,
Let the taxpayer first decide whether he wants to appeal, he does not wants to appeal. If he wants to appeal, how does he plan to appeal? How does he not plan to take up the things forward? So they are like, let first the taxpayer decide. उसने डिसाइड कर लिया एंड यस लेफ्ट, वो बोलता है अपील नहीं करने का, भाई मैं पे को अगर करके नहीं करता, तो बोलते हैं 6 महीने तक फिर भी 6 months from the date of communication has not yet expired or more than 3 years of expired. बोलते आपके पास में सारे रिकॉर्ड्स थे, तो जब वो सारा का सारा डिस्क्लोजर ऑलरेडी आपको दे चुका है, तो आपको रिवीजन अगर करना था, तो आपके पास में हमने 3 साल का टाइम दिया था, तो 3 साल में आपने रिवीजन अगर नहीं किया तो अब भी नहीं कर सकते। जो ऑर्डर है वो ऑलरेडी एक बार रिवाइज हो चुका, जो आपका ऑर्डर है वो पहले कोई स्टेज पर इट हैज ऑलरेडी बीन टू सब्जेक्ट टू रिवीजन, तो भी आपका ऑर्डर या तो भी रिवीजन नहीं हो सकता। नेशनल अपीलेट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी अब तक फॉर्म नहीं हुई है, सो आई एम इग्नोरिंग दिस पार्ट ऑफ दिस प्रोविजन। इन एनी केस यहाँ पर इन लोगों ने सिर्फ ये बताया है कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेंगे, उसके पावर्स क्या रहेंगे। चलो 5 मिनट स्पेंड करके खत्म कर ही देते। The national appellate authority shall consist of president who has been judge of Supreme Court or is chief justice of a high court और it is a judge। तो यहाँ पर आपके प्रिस्क्राइब क्राइटेरियाज है कि कौन कौन ऑफिसर वहां पे हो सकता है। टेक्निकल मेंबर ऑफ द सेंटर जो IRS होगा, टेक्निकल मेंबर ऑफ द स्टेट जो वैट का ऑफिशियल होगा, प्रेसिडेंट of the appellate authority would obviously be appointed by the government after consultation with the Chief Justice of India। so ठीक है। टेक्निकल और स्टेट मेंबर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा वो लिखा है फिर। नो अपॉइंटमेंट शैल बी इनवैलिड बिकॉज merely because of an reason for any vacancy or deficiency in the constitution of the selection committee। ठीक है, तो they are like अगर सिलेक्शन कमेटी में डिफॉल्ट था या से लोग कम थे, that does not mean कि आपका अपॉइंटमेंट becomes invalid। सैलरी क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी ये सब रहेगा फिर। प्लीज नोट, आपके जो अपील प्रोविजन रिलेटेड टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है, दे आर मोर और लेस सिमिलर। द प्रोसीजर इज समथिंग लाइक दिस कि आपका जो ऑर्डर आता है, ऑर्डर से 180 दिन के अंदर अंदर आपको अपील करनी है। अपील हाई कोर्ट तभी एंटरटेन करेगा जब वो कोई मैटर ऑफ लॉ होगा एंड एक फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी जो है वो बोलते हैं कि अपीलेट ट्रिब्यूनल आपकी फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी रहेगी, क्योंकि हाई कोर्ट फैक्ट्स में डिस्कस नहीं करेगा बिकॉज फैक्ट्स तो जो है वो है। से फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज 12 तारीख को मिली, तो हाई कोर्ट जाके ये वेरीफाई नहीं करेगा कि आपको 12 को मिली, 11 को मिली, 13 को मिली, 15 को मिली या नहीं, बिकॉज अप्रोप्रिएट फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड है कि आपको 12 को मिल चुकी है वो चीज। सो अगर कोई मैटर ऑफ लॉ है तो ही हाई कोर्ट उसे एंटरटेन करेगा। और अपन ने ये चैप्टर में देखा पहले के इफ इट इज अ मैटर ऑफ लॉ plus it is also certified by the high court that yes it is an appropriate matter to be heard by the supreme court, honorable supreme court, तो ही आपकी सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स सुनने वाले। so I hope procedures and the say persons related to the appellate authorities are also clear, and this is all that I believe we had in this chapter। so stay tuned for more such videos।